दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश जबरदस्त तरीके से हो रही है और उसका असर सड़कों पर किस तरीके से दिख रहा है वो ये जल भराव बताने के लिए काफी है। कई 100 मीटर तक सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ये दिल्ली का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा पॉश माना जाता है, वसंत कुंज का इलाका है और यहाँ पर भी सड़कों की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। गाड़ियां एक साइड में चल रही हैं क्योंकि पूरी सड़क लबालब है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि सड़क पर बाढ़ आई हुई है। कहीं पर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर पानी नहीं दिखाई पड़ रहा हो। तो ये है स्थिति इस समय दिल्ली की। चारों ओर बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। ट्रैफिक की परेशानी है, जल भराव की परेशानी है और साथ ही साथ बारिश ने वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो सितंबर महीने में 2009 के बाद बने थे। आपको बताएं कि अब तक 24 घंटे में लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछली बार जो सितंबर का रिकॉर्ड था वो 2009 का था जब लगभग 9 सेंटीमीटर बारिश हुई थी दिल्ली में। तो ये स्थिति है और इसी स्थिति से लोगों को लगातार दूसरे दिन भी 2-4 होना पड़ रहा है। मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जो तमाम एजेंसियां हैं उनके दावे सड़कों पर साफ तौर पर इन पानी में बहते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो यही है स्थिति दिल्ली की और दिल्ली वालों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है लेकिन बाकी मुसीबतों से 2-4 भी होना पड़ रहा है। नेहा, जब भी बाढ़ की तस्वीरें आती हैं हमें याद आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर असम में, लेकिन ये राजधानी दिल्ली है। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट का पानी है और इंद्रप्रस्थ का ये नेशनल हाईवे जिस मिंटो ब्रिज की तस्वीरें हम दिखा रहे थे वहां से 2 किलोमीटर का भी ये इलाका नहीं है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है वो दिल्ली से होते हुए फिर उसके बाद नोएडा और गाजियाबाद की ओर जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर एम्बुलेंस गुजरनी पड़ी है। छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो दरअसल इस पानी के इस जमाव में फंसी हैं, उनको धक्का देके निकालना पड़ा है। ट्रैफिक सड़क के दोनों तरफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मैं जहां पर हूं यहाँ पर दरअसल बड़े बड़े बूस्टर पंप लगाए गए हैं ताकि पानी को यहाँ से निकाला जा सके और बूस्टर पंप के अलावा जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है आप समझिए पानी का स्तर कितना ज्यादा है। 5 घंटे से 6 घंटे का समय लगेगा इस तरह के बूस्टर पंप से यहाँ से पानी निकालने में। 8 पंप लगे हैं लेकिन 5 घंटे आप ये समझ सकते हैं कि अगर बरसात है, ऑरेंज अलर्ट है और अगर बरसात जारी रहती है ऐसे में तो फिर अपने आप में ये बेहद मुश्किल चुनौती हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, पानी जब अपने आप में लहर बनती है, छोटी गाड़ियों के लिए मुश्किल। देखिए वहां पर अब ऑटो रिक्शा बंद पड़ गया है। ऐसे लगातार कई गाड़ियां हमने देखी हैं जो ठप पड़ गई हैं। अब ये देखिए ये भाई साहब सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं पहुंचाने के लिए, ये यहाँ पर फंस गए। आप एक काम कीजिए, घुमाइए, यहाँ से निकालिए, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ से निकालिए तभी निकल पाएंगे, ऐसे तो फंस जाए। अहमद मदद करो इनकी, थोड़ा सा सिलेंडर उठाओ, सिलेंडर उठाओ। आप देख रहे हैं ये चुनौती दिल्ली वालों को झेलनी पड़ी है और ये दरअसल हाईवे रोड है। अब यहाँ पर दिक्कतें ऐसी हैं कि अगर छोटी गाड़ी है तो फंस जाएगी, साइकिल वाले हैं, महिलाएं कई बार अगर अकेले जा रही हैं तो उनके लिए चुनौती है कि आखिर मदद कैसे हो। आप एक काम कीजिए, इसको निकालिए, मैं गाड़ी पीछे करने की कोशिश करता हूँ। हमें निकालना होगा यहाँ से, नहीं तो बह जाएगा सिलेंडर पानी में। पीछे देखिए, पीछे भी कई सारे लोग हैं, गाड़ियां फंसी हैं, धक्का देकर के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पर जमा है। बड़े बड़े बूस्टर पंप नाकाम हो रहे हैं और आप समझिए कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीर है तो बाकी दूसरे जो पॉकेट्स हैं, छोटे पॉकेट्स हैं, मिंटो रोड जैसे इलाके हैं, जो लो लाइन इलाके हैं, वहां पर स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है राजधानी दिल्ली की हालत। और वो भी तब जबकि ये मानसून का सीजन है, एजेंसियों को, सरकार को तैयार रहना पड़ता है पंप आउट करने के लिए पानी कभी भी। और जब ऑरेंज अलर्ट इश्यू हुआ हो तब किस तरह के एहतियात बरते गए हैं। तमाम दावे, तमाम तैयारियां फिलहाल नाकाफी साबित हुई हैं और ये जो सड़क है ये इंद्रप्रस्थ रोड नहीं, इंद्रप्रस्थ बल्कि ये नदी कह लें तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना ज्यादा दिल्ली की तस्वीरें अगर ऐसी दिखाई पड़ती हैं तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर मिंटो रोड ब्रिज को बंद करना पड़ा है वाटर लॉगिंग की वजह से। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कदर वाटर लॉगिंग हो गई है कि जो ये ब्रिज है इसको बंद कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। कुछ लोग इस ब्रिज को पार करने की कोशिश भी कर रहे हैं और जो जवान यहाँ पर तैनात हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस ब्रिज पर एक बार वाटर लॉगिंग के दौरान हादसा भी हो चुका है। एक जवान दिल्ली पुलिस के जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, ड्यूटी में तैनात हैं, उनसे बात करते हैं। सर कब से ये बंद किया है, किस लिए बंद किया, कुछ बताइए सर।
ये तो वाटर लॉगिंग की वजह से बंद किया है ना, सुबह कर दिया था, ये बैरिकेडिंग कर दी गई थी टाइम से, और जो है ट्रैफिक रोक दिया गया था। कुछ लोग देख रहे हैं कि आने जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जवान हैं, ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आउटर सर्किल का इलाका पड़ता है कनॉट प्लेस का, यहाँ से बाकायदा जो सड़क है वो मिंटो रोड ब्रिज, अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ आपको जाना है तो इसी मिंटो रोड ब्रिज से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे कहें तो यातायात पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कनॉट प्लेस से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ लोग जाते हैं वो इसी ब्रिज से गुजर कर जाते हैं। और नज़ारा ये है कि वाटर लॉगिंग की वजह से ये बंद कर दिया गया है। जब भी भारी बारिश होती है तो इसी तरीके से जो मिंटो रोड ब्रिज है उसको बंद कर दिया जाता है। इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई थी, कुछ सुधार भी हुआ था, लेकिन हालत ये है कि अब भी ब्रिज बंद कर दिया जाता है जब भी भारी बारिश होती है। तो दिल्ली ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की है। 19 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी तेज और इतनी ज्यादा बारिश हुई है। यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं ITO के इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी घुटनों तक भर चुका है। और ये जो रास्ता ये राजघाट की तरफ जाता है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पीछे जो ट्रैफिक व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी धीमी पड़ चुकी है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। और ये जो पूरा रास्ता, ये जो राजघाट की तरफ जाने वाला मेन रोड है, तो आप देख सकते हैं कि मेन रोड की स्थिति है तो जो छोटे पॉकेट रोड्स है, जो छोटे रास्ते हैं, जो छोटे एरियाज है, वहाँ की क्या स्थिति बनी होगी। आप चाहे 2 व्हीलर्स की बात कर ले, 4 व्हीलर्स की बात कर ले, 3 व्हीलर्स की बात कर ले, सभी गाड़ियों को, सभी लोगों को यहाँ से जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बात यह है कि आज वीकडे होने के कारण लोगों का आना जाना है, लोग दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर से आ रहे हैं। यदि आज वीकेंड होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन आज जगह जगह पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि चूंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और इसी तरह से बारिश होगी, इस बात का अनुमान लगाया है, तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या व्यवस्था इसी प्रकार चरमराई रहती है या फिर व्यवस्था में कुछ सुधार आता है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। मैं इस वक्त लोधी कॉलोनी की उस सड़क पर मौजूद हूँ जिसका सीधा रास्ता जाता है बारापुला की ओर, और यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियाँ धीमी रफ्तार में चल रही है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही पानी भरा हुआ है और वहाँ बारिश हो रही है, जिसके चलते इस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लोधी कॉलोनी का ये रास्ता है और सीधे रास्ता मौसम विभाग की ओर जाता है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से जानकारी दी है और ये कहा है कि अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही दिल्ली में बारिश होती रहेगी। ऐसे में यहाँ पर जो जलजमाव हुआ है वो घुटने तक पानी इस वक्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली का पूरा इलाका है, इसी तरीके से यहाँ पर समंदर जैसी स्थिति बन गई है। कई सड़कों में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि लोगों को खासा दिक्कतें हो रही है। लोधी कॉलोनी का जो सोसाइटी है, यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर भी पानी भरा हुआ है और इस पानी के चलते लोग इस वक्त काफी परेशान हैं, जिनको कि आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये रास्ता पूरा बारापुला की ओर जाता है और इसके साथ ही जो आगे CTO कॉम्प्लेक्स है उस तरफ भी कुछ यूं ही पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो सीवर लाइन है उसका ढक्कन बंद है और उसको खोलने का प्रयास अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पानी और जल जमाव है उसके चलते दिल्ली वासियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं।